Problem number first. A process produces three joint products M, N and O. The appropriate data were as follows. M 400 kg sold at 12.50 5,000, N 300 kg sold at rupees 20 per kg 6,000 and O 200 kg sold at 25 5,000. Total sales value 16,000, total joint cost rupees 11,000. Show joint cost allocation. वाले किलो show joint cost allocation. Very first problem of the chapter. कैसे करेंगे जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन? वहां पर क्या है, कुछ भी बेच दिया नहीं है आपको. हालांकि पहला प्रॉब्लम है तो इसका मतलब मैंने इसके अंदर आपको दिखाना है हाउ दिस कैन बी 11,000 कैन बी एलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी आल्सो 400 300 200 और दिस इज द वन आंसर. द सेकंड इज इसकी जो सेल्स वैल्यू वो भी करके दी है विद आंसर 5,000 6,000 5,000. सेल्स वैल्यू बेसिस पर इसको एलोकेट कर सकते हैं. सो जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करके आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. करो. तो होमवर्क में डाल दो. बोलो ना फिर. होमवर्क ना पक्का पक्का. ओके. दिस नंबर 1 इज फॉर होमवर्क. देन next we have to discuss number 2. Number 2 homework नहीं ना. पढ़े तो सही क्या है. In amino acids and materials limited, input of process 1 is 300 units of raw material and is of rupees 4,500. This passes through process 2 where a further cost is incurred at rupees 1,500 and byproduct produced quantity 30 units of a sales value rupees 600. Split up has already occurred but the costs are still common. The joint products X, Y and Z now pass through subsequent process number 3, 1, 3, 2, 3, 3 for product X, Y and Z respectively. The joint fixed cost amounting to 3,000. Find out individual product cost. पढ़ो. In amino acids and materials limited, input of process 1 is 300 units of raw material and is of rupees 4,500. तो process 1 में जो raw material आपको लगा 300 units, that cost is 4,500. This passes through process 2 where further cost is incurred rupees 1,500. Second process में और cost incur हो गई 1,500. So 4,500 plus 1,500 कितना हो गया 6,000. And by product produced quantity 30 units of a sales value rupees 600. यहाँ पर एक by product produce हो गया जिसकी sales value कितनी है 600. And now we will discuss what to do for the by product. ठीक है. So वो छोड़ देना, एगो पकड़ के रखना. टूटेगा भाई वो, अपने घर का ऐसा समझ. So this is 600 is your byproduct sales value. Now for byproduct sales value, what do you have to do? जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आती है ना, उस कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू आपने लेस करनी है. आपको याद होगा प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग करते थे. नॉर्मल लॉस, प्रोसेस कॉस्टिंग याद है क्या? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में डिस्कस किया था. बराबर ना? एकदम करेक्ट. बस उसमें जो डिस्कस किया था ना वही प्रोसेस कॉस्टिंग. सेक्शन था उसको देखो, कोई तो भी सेक्शन नंबर था. तो जो प्रोसेस कॉस्टिंग नॉर्मल लॉस को क्या करते थे हम लोग? व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट कॉस्ट, हम लोग क्या करते थे? हम लोग टोटल कॉस्ट लेते थे डेबिट वाली, उसमें से नॉर्मल लॉस की सेल्स वैल्यू लेस करते थे. We get the net cost. बस that is what the treatment for the by product. तो बाय प्रोडक्ट की जो सेल्स वैल्यू होगी, वो आपके टोटल कॉस्ट में से लेस कर देनी
और फिर जो नेट कॉस्ट आएगी, दैट नेट कॉस्ट इज टू बी एलोकेट ओवर द जॉइंट प्रोडक्ट। अगर एक प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट को चार्ज होगी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगी तो वही नेट कॉस्ट आपके जॉइंट प्रोडक्ट करके बाकी की प्रोडक्ट्स में चार्ज की जाएगी। देखो यहां पर हमारी प्रोसेस 1 की कॉस्ट कितनी थी? प्रोसेस 1 की कॉस्ट 4500, प्रोसेस 2 की कॉस्ट 1500, कितनी हो गई? 6000। और यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट जनरेट हुआ जिसकी सेल्स वैल्यू 600, तो जो बाय प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू ये लेस की जाएगी, 6000 माइनस 600 विल बिकम द नेट कॉस्ट 5400, और ये 5400 आगे आपको एलोकेट करना पड़ेगा। बट सी आगे क्या दिया है, split up has already occurred but costs are still common. The joint product XYZ now pass through subsequent process. Number 31, 32, 33. अभी यहाँ पर split up हो गया, प्रोडक्ट अलग अलग प्रोसेस से आगे पास हो रहे हैं। The joint fixed cost amounting to be 3000. Find out individual product cost. देखिए पहली कॉस्ट हमारी थी टोटल मिलाकर 6000, उसमें से बाय प्रोडक्ट लेस हो गया 600, बचा था 5400. Now what is the joint fixed cost? 3000. So what is the total cost? 8400. Now tell me how this 8400 will be charged to X, Y and Z. Common sense answer. कैसे करेंगे? अक्खा चैप्टर खत्म हो गया आपका। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, इट इज वेरी अनकॉमन। कैसे करेंगे? अच्छा बताओ मुझको, जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करते कैसे हो? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी है क्या? नहीं है। बस दूसरा, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है क्या? नहीं है। नंबर 3, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है? नहीं है। पानी मार, वो भी नहीं है। नंबर 4, नेट रेज वैल्यू, फर्दर सेलिंग प्राइस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नंबर 5 मार्जिन वाली थी, ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले ये 4 में से कोई तो एक मेथड यूज करते आनी चाहिए, वो भी नहीं है। तो क्या करेंगे? यस, देयर इज नो अदर अल्टरनेट, द आंसर इज इक्वल। अरे वहां पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने कहा ना कॉमन सेंस। इसके पहले, इसके बैक पेज देखो क्या लिखा मैंने, इसके पहले this chapter is based on common sense. Check the method specified in the question. यहाँ पर मेथड ही नहीं दी थी तो कॉमन सेंस और भी इंपॉर्टेंट हो गया। इतना सोच समझ के लिखा हुआ है सब कुछ। फिर लिखो, राइट डाउन, प्रोसेस कॉस्टिंग रिक्वायर्स कॉमन सेंस। चैप्टर तो भी याद है कि तुमको, लिखो, चलो लिखिए। Statement of allocation of joint cost. Statement of allocation of joint cost. In that, raw material at process 1, raw material at process 1 4500, further cost at process 2, further cost at process 2 1500, then joint fixed cost 3000, therefore total joint cost कितनी? 9000 लेस
सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट 600. Therefore net joint cost, net joint cost 8,400. Therefore joint cost allocated equally as follows. Joint cost allocated equally as follows. Yes, x कितना आएगा? करो फिर 8,400 into 3. तुम वो भी करेंगे, उसमें क्या कहें? आपका हुक्म सर आंखों पर. कितना? 2,800, 2,800 and 2,800. ठीक है, 2 दिन स्टार करके रखो. नहीं, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि इसमें ना क्वांटिटी ना वैल्यू ना कुछ भी, ऊपर से बाय प्रोडक्ट.